धम्म से भी आगे चल। फिर सधम्म क्या है? तो उस पूरी की पूरी यात्रा में जो अलग अलग पड़ाव है, जो धम्म दीक्षा के साथ शुरू होते हैं और वहां से लेकर हमारे जीवन के श्रेष्ठ बनने तक की यात्रा में निश्चित रूप से कई पड़ाव है और कई स्पीड ब्रेकर्स भी है। तो यदि हम अपने आप को अच्छा और सच्चा बोध बनाना चाहते हैं, तब हमें प्रशिक्षणों की जरूरत पड़ती है। बहुत से पुराने साथी जो श्रद्धेय बंते जी के सानिध्य में धम्म भूमि के मुख्यालय पर आयोजित प्रशिक्षण शिविरों में लगातार उपस्थित होते रहे हैं, वो इस बात को बेहतर ढंग से जानते हैं कि अच्छे और सच्चे बोध होने के मायने क्या है। और श्रद्धेय बंते जी बहुत विस्तार से इन दोनों ही बिंदुओं पर बात भी करते रहे हैं। संभव है कुछ नए साथी भी जुड़े हुए हों, तो बहुत ही संक्षेप में मैं इस बात को स्पष्ट करूं कि धम्मभूमि या फिर श्रद्धेय बंते जी जब अच्छे और सच्चे बोध की बात कहते हैं, तो इन दोनों शब्दों के अर्थ क्या है? अच्छे बोध का मतलब है धम्म की जो भी शिक्षाएं हैं, धम्म के जो भी सिद्धांत है, चाहे वो पंचशील की बात हो, अष्टांगिक मार्ग की बात हो, मध्यम मार्ग की बात हो, चार श्रेष्ठ सत्यों की बात हो या पारमिताओं की बात हो, वो तमाम चीजें जो एक आदर्श बोध में होनी चाहिए, धम्म की वो सारी की सारी शिक्षाएं हमारे व्यवहार में आ जाएं, हम शीलवान बन जाएं, हम प्रज्ञावान बन जाएं, तो निश्चित रूप से हम अच्छे बोध बन जाते हैं। दूसरा शब्द कि सच्चा बोध कौन होता है? तो सच्चे बोध से तात्पर्य बस इतना सा है कि जो उपासक या उपासिका धम्म के मापदंडों, धम्म की परंपराओं, धम्म की व्यवस्था के अनुरूप आचरण करता है। जैसे कोई व्यक्ति जो शीलवान तो है, प्रज्ञावान भी है, लेकिन जब धम्म की परंपराओं के अनुरूप काम करने की बात आती है, जैसे उदाहरण के लिए बौद्धों की कोई जाति नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोई व्यक्ति बौद्ध बनने के बाद भी अगर अपनी जाति से चिपका रहा, तो इसका सामान्य सा अर्थ ये निकलता है कि वो सच्चा बोध नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अपने ही परिवार के सदस्यों के वैवाहिक संबंध स्थापित करते वक्त अपनी ही जाति के लड़के या लड़की को खोजने लगता है, तब भी हमारे सच्चा बोध बनने पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। जब हम दूसरी व्यवस्थाओं के पर्वों को अपनाने लगते हैं, उन्हें सेलिब्रेट करने लगते हैं, खुद के पर्व को, खुद के प्रतीकों को, खुद की परंपराओं को भूल जाते हैं, तब भी हमारे सच्चे बोध बनने पर प्रश्नवाचक खड़ा होता है, लगता है। तो धम्मभूमि के इस सूत्र का कि अच्छे और सच्चे बोध कौन होते हैं, इसका मतलब सामान्य सा इतना है कि अच्छा बोध वो है जो शीलवान है, प्रज्ञावान है, और सच्चा बोध वो है जो धम्म की व्यवस्था के जो भी मापदंड है उनके प्रति बहुत ही मनोयोग से, बहुत ही समर्पित भाव से प्रतिबद्ध रहता है आजीवन। तो ऐसे लोगों को अच्छा और सच्चा बोध कहते हैं। तो धम्मभूमि का ये कहना बार बार कि दीक्षा के साथ साथ शिक्षा भी जरूरी है, अच्छा और सच्चा बोध बनना जरूरी है। सिर्फ बोध बनना पर्याप्त नहीं है, बल्कि अच्छा और सच्चा बोध बनना पर्याप्त है। क्योंकि पिछले कई दशकों से बोध बनने के बाद भी जिस तरह की विसंगतियां, जिस तरह के विरोधाभास चारों तरफ उपस्थित हो रहे थे, दिखाई दे रहे थे, इसीलिए ये जरूरत महसूस की श्रद्धेय बंते जी ने कि बोध होने के मायने को, इसकी परिभाषा को, इसके अर्थ को और स्पष्ट किया जाए, ताकि किसी तरह का संशय लोगों के मन में नहीं रहे, किसी तरह का विरोधाभास लोगों के मन में न रहे। अब धम्मभूमि इस बात को कि हम अच्छा और सच्चा बोध कैसे बने, हम दीक्षा के साथ साथ शिक्षा कैसे ले, इस बात को लोगों तक कैसे पहुंचा रही है, इस बात को पहुंचाकर कैसे लोगों के जीवन को श्रेष्ठ बनाने का काम कर रही है। तो जैसा मैंने पहले जिक्र किया कि 3-4 विकल्प है कि धम्म लोगों तक पहुंचे। एक साहित्य का माध्यम हो सकता है, दूसरा भिक्षु या भिक्षुणियों की देशनाएं हो सकती है, तीसरा हो सकता है कि कोई व्यक्ति किसी तरह के प्रशिक्षण शिविर में लगातार उपस्थित रहे। तो धम्मभूमि ने भी जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज थी, धम्म सिखाने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में बहुत से बुद्ध विहार बने हुए हैं,
और वहां बहुत से भिक्षु भी रहते हैं, समय समय पर उपासक या उपासिकाएं भी आते हैं। लेकिन धम्मभूमि ने पलवल स्थित अपने मुख्यालय को जिस तरह से एक प्रशिक्षण शिविर का रूप दिया और उसे एक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में लगातार यूज करते हुए लाखों लोगों के जीवन को बदलने का काम किया, वो अपने आप में बड़ा अद्भुत है। आप सब इस बात के गवाह होंगे जो धम्मभूमि से लंबे समय से जुड़े हुए हैं कि 3-3 दिन के लिए, 5-5 दिन के लिए उपासक उपासिकाएं आते हैं। और जब हम अच्छा बौद्ध बनने की बात करते हैं, हो सकता है पहली बार जब कोई व्यक्ति बौद्ध बनने की सोचता है तो वो त्रिशरण पंचशील के बारे में सोचता है कि इनका संगायन करना और इन्हें सीख लेना, सिर्फ यही बौद्ध बनना है। लेकिन जब हम 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए वहां जाकर बैठते थे तो श्रद्धेय बंते जी दिन के अलग अलग सेशंस में बहुत विस्तार के साथ, यहाँ तक कि शुरुआत के जो 3 शब्द है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मं शरणम गच्छामि और संघं शरणम गच्छामि, इस पर भी 3-3 घंटे के लेक्चर होते थे कि इस बात के मायने क्या है। जब आप बुद्ध की शरण की में जाने की बात कह रहे हैं तो इसके तात्पर्य क्या है, इसका मतलब क्या है और इसके प्रभाव क्या है हम सब पर। ठीक इसी तरह से धम्म की शरण में जाने के मायने क्या है, संघ की शरण में जाने के मायने क्या है, पंचशील क्या है। और मैं तो अपनी ज्ञात जानकारी के आधार पर कह रहा हूं ये बात कि देश भर में जितने भी भिक्षु या भिक्षुणियां काम कर रहे हैं, पंचशील की जितनी अद्भुत, जितनी सुंदर व्याख्या श्रद्धेय भंते जी ने हम सबके सामने रखी है, चाहे वो शील जीवन का आधार पुस्तक के रूप में हो या फिर समय समय पर अपनी देशनाओं के माध्यम से। और मुझे याद है कि आगरा में धनौली बुद्ध विहार में जब हम लोग प्रशिक्षण के लिए जाते थे तो 2-2 घंटे तक भंते जी का लेक्चर इस बात पे रहता था, हमारा पहला ही पहला जो शील है प्राणी हिंसा न करने का, और फिर क्रोध की उत्पत्ति के बारे में, उसके नियंत्रण के बारे में। और वो अपने आप में 2 घंटे का एक लेक्चर सिर्फ एक शील पर, इस बात की बेहतरीन प्रशिक्षण था कि हम किस तरह से अपने मन में उत्पन्न होने वाले खराब विचारों को, खराब संवेगों को, क्रोध को नियंत्रित करने का काम कैसे कर सकते हैं। जब आप सुनते हैं किसी चीज को तो संभव है कि कुछ समय बाद आपके दिमाग से निकल जाए, लेकिन आप एक ऐसे माहौल में जहां निरंतर आपको प्रशिक्षण दिया जाए, निरंतर आपको अपडेट किया जाता रहे, वहां संभावना रहती है कि वो चीजें आपके व्यवहार का हिस्सा हो जाएगी। तो इस तरह की अनगिनत चीजें, उदाहरण मेरे जहन में हैं जहां प्रशिक्षणों के माध्यम से, और मैं अपने इस वक्तव्य के अंतिम हिस्से में बात करूंगा कि इन प्रशिक्षणों का व्यक्तिगत रूप से फिर भी 1 मिनट के लिए मैं स्टॉप कर रहा हूँ। धम संदेश की आवाज आ रही है ठीक से? हाँ सर, आवाज आ रही है आपकी। यहाँ ऐसा नोटिफिकेशन शो हुआ कि यू यू आर डिस्कनेक्टेड या नो नेट, ऐसा कुछ। तो मुझे लगा कि डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया हूँ। थोड़ा नेटवर्क डाउन हुआ था लेकिन प्रॉपर आ रही है। जी जी, आवाज अगर इंटरप्ट हो तो बता दीजिएगा ना, मैं बात को कंटिन्यू करता हूँ। तो एक बहुत ही सुंदर सा उदाहरण, और सिर्फ उपासकों के मामले में नहीं, एक भिक्षु का जीवन और उसके लिए जो निर्धारित प्रशिक्षण है, वो भिक्षु या भिक्षुणी दोनों के लिए, उपासकों के लिए, उपासिकाओं के लिए धम्म की जिन जिन चीजों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, निश्चित रूप से वो सारी की सारी चीजें हमें धम्म भूमि में देखने को मिल रही है। एक बहुत ही रोचक सा उदाहरण मुझे याद आ रहा है। धम्मपद चूंकि बौद्धों का बड़ा लोकप्रिय ग्रंथ है, और उस ग्रंथ में जिक्र आता है भिक्षु वर्ग में कि जब महाकारुणिक बुद्ध ने अपने महापरिनिर्वाण की घोषणा कर दी और सारे के सारे भिक्षु जो हैं बड़े व्याकुल थे, बहुत व्यथित थे कि तथागत 4 माह बाद अब हम सबको छोड़कर चले जाएंगे। भिक्षुओं में भी जो थे, जो अरहत थे, वो थोड़े कम विचलित हुए, लेकिन जो नए नए बने हुए भिक्षु थे
निश्चित रूप से उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो बड़े व्यथित थे कि अब तथागत का सानिध्य हमें नहीं मिल सकेगा। तो उस विहार में उन सारे भिक्षुओं के बीच में एक भिक्षु थे जिनका नाम धम्माराम था। उन्होंने जब इस बात को सुना कि 4 माह बाद महाकारुणिक बुद्ध का महापरिनिर्वाण होने वाला है, तो उनके मन में यह ख्याल आया कि तथागत के सानिध्य में रहते हुए मैं अब तक अरहत नहीं बन सका, अपने मन के विकारों पर विजय प्राप्त नहीं कर सका, तो मुझे इस दिशा में काम करना चाहिए ताकि मैं तथागत के रहते रहते अरहत का पद प्राप्त कर सकूं, अरहत हो जाऊं। और उसी दिन से धम्माराम अपने आप को पूरी तरह से एकांत में बंद कर लेते हैं, गहरी ध्यान साधना करने लगते हैं, अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास करते हैं, मन के विकारों को दूर करने का प्रयास करते हैं। दूसरे भिक्षु जब देखते हैं कि इनका व्यवहार पूरी तरह से बदल गया है और ये किसी के साथ बातचीत में भी रुचि नहीं ले रहे हैं, किसी के साथ कोई अंतःक्रिया भी नहीं कर रहे हैं, तो कुछ भिक्षु एकत्रित होकर महाकारुणिक बुद्ध के पास जाते हैं और शिकायत भरे लहजे में कहते हैं कि हमारा एक भिक्षु पूर्णतः एकांत में जी रहा है, हम सबके बीच रहकर भी। तथागत बुलाते हैं उन भिक्षु को और पूछते हैं कि क्या पिछले कई दिनों से आप सच में गहन एकांत में रहकर ध्यान साधना कर रहे हैं और किसी के साथ भी बात नहीं कर रहे हैं? तो भिक्षु धम्माराम कहते हैं कि हाँ तथागत, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं ऐसा ही कर रहा हूं। जब तथागत कारण पूछते हैं तो भिक्षु कहते हैं कि तथागत, मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं अपने मन के सारे विकारों को दूर करते हुए और आपकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारते हुए, अपने आचरण में उतारते हुए निब्बान को प्राप्त करूं, मैं भी अरहत हो जाऊं, ताकि आपके सानिध्य में, आपके महापरिनिर्वाण से पहले मैं भी उस परम सुख को प्राप्त कर सकूं। तथागत उस भिक्षु की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि चूंकि भिक्षुओं का उद्देश्य भी जो सर्वोच्च उपलब्धि है वो निब्बान की प्राप्ति है, और ये भिक्षु भी बहुत एकाग्रता के साथ इस काम के लिए लगा हुआ है। और तब धम्पद में बड़ी सुंदर सी गाथा आती है। तथागत कहते हैं कि धम्मा रामो धम्मरतो धम्मंग अनुविचिंत्यंग, अर्थात हर वक्त धम्म में रमन करने वाला, हर वक्त धम्म में रत रहने वाला, हर वक्त धम्म का चिंतन करने वाला धम्मंग अनुसरंग भिक्षु, और धम्म के अनुसार आचरण करने वाला भिक्षु कभी भी सन्मार्ग से, सधम्म से विचलित नहीं होता, पतित नहीं होता। तो जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से प्रशिक्षणों के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धम्म की शिक्षाओं से जुड़ा रहता है, तो इस बात की पूरी संभावना रहती है कि वो अपने मार्ग से विचलित नहीं होगा। वो नियमित रूप से धम्म से जुड़ा रहेगा और साथ ही धम्म को अपने आचरण में उतार भी पाएगा। घर पर बैठकर, जैसे हम एक बहुत ही छोटी सी बात करें, जो लोग, और मैंने तो कई बार बहुत ईमानदारी के साथ इस बात को स्वीकार किया है, अब भी कह रहा हूं, कि जो बातें सैकड़ों किताबें पढ़कर समझ में नहीं आई घर के कमरे में बैठकर, वो सरदेव भंते जी के सामने बैठकर आधे घंटे में समझ में आ गई। तो जब आप किसी बहुत अच्छे मार्गदर्शक के नेतृत्व में, उनके सानिध्य में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, चीजों को समझने का प्रयास करते हैं, उसके अनुरूप आचरण करने का प्रयास करते हैं, तो आपके व्यवहार में बहुत सारे बदलाव घटित होते हैं। तो सरदेव भंते जी के देशना के कार्यक्रम हो, अलग अलग समय पर महाकारुणिक बुद्ध की शिक्षाओं को वर्तमान समय से जोड़ते हुए, या फिर उनके द्वारा आयोजित प्रशिक्षण शिविर हो जो अलग अलग जगहों पर होते रहते हैं, धम्मभूमि के मुख्यालय पर आयोजित होते रहे हैं, तो वहां बैठकर बहुत सारी चीजें समझ में आती है और खुद की कमजोरियां भी समझ में आती है कि मेरे व्यवहार में, मेरे आचरण में क्या कमजोरियां हैं। ठीक इसी तरह से धम्मभूमि जब हर साल सामणेर, सामणेरी और ध्यान साधना शिविर आयोजित करती है, तब भी 10 दिन तक लगातार उस शिविर में उपस्थित रहने वाले वो सारे के सारे लोग, उपासक उपासिकाएं जो सामणेर या सामणेरी के रूप में रहते हैं, चीवर ग्रहण करते हैं और 10 दिन तक लगातार
सुबह उठने से लेकर देर रात सोने तक श्रद्धेय भंते जी के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में धम्म की शिक्षाओं को जानते हैं, उन्हें समझते हैं, अपने आचरण में उतारने का अभ्यास करते हैं। जैसे हम कई बार शिविर में कहते हैं कि मौन रहना है, तो घर पर रहकर यदि आप मौन रहने का अभ्यास करेंगे तो ये आप खुद समझ जाएंगे बहुत जल्दी कि कोई बहुत प्रैक्टिकल विचार नहीं है। लेकिन जब आप किसी प्रशिक्षण शिविर में हैं और वहां लगातार 10 दिन तक आपको मौन का पालन करना हो, और बीच में ऐसे अनगिनत अवसर भी आते हैं जब या तो कोई पड़ोसी हमें बोलने के लिए मजबूर कर देता है, या हम अपनी खुद की इच्छा से प्रेरित होकर पड़ोसी के साथ बात करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उन परिस्थितियों में, जब तक परिस्थितियां सामान्य रहती है, सब लोग बहुत अच्छे बनकर रहते हैं। लेकिन जैसे ही परिस्थितियां विपरीत होती है, हमारा सारा संयम टूट जाता है, हम धर्म को भी भूल जाते हैं, हम अपने मनुष्य होने के भाव तक को भूल जाते हैं और बहुत ही पशुओं की तरह रिएक्शन करने लगते हैं, प्रतिक्रियाएं करने लगते हैं। तो वो पार्श्विक प्रवृत्तियां जो हर मनुष्य के स्वभाव में होती तो है, लेकिन कुछ लोग गहन प्रशिक्षण के बल पर उन्हें दूर कर लेते हैं और कुछ लोगों में वो बार बार जागृत होती रहती है। तो उन तमाम बुराइयों को दूर करने के लिए, चाहे देशना के कार्यक्रम हो, चाहे प्रशिक्षण शिविर हो, या फिर ध्यान साधना शिविर हो, धम्मभूमि द्वारा साहित्य, श्रद्धेय भंते जी की ही किताब की बात करूं मैं, शील जीवन का आधार, वो एक छोटी सी किताब, 20-25 पन्नों की किताब, और उसमें पंचशील की जो अद्भुत सी व्याख्या है, बहुत ही सरल और सहज शब्दों में और इतने प्रभावशाली ढंग से, और वो भी वर्तमान समय से जोड़ते हुए चीजों को, तो समझ में आता है कि ये सारी की सारी चीजें हमारे आचरण को, हमारे व्यवहार को परिष्कृत करने का काम कर रही है, उसे शुद्धतम बनाने का काम कर रही है। और ये सिलसिला पिछले कई दशकों से लगातार चल रहा है। ऐसा नहीं है कि एक बार कोई ट्रेनिंग कैंप हुआ और बाद में बंद हो गया हो, लगातार ये सिलसिला चलता रहता है। और इस बात की भी पूरी संभावना है कि हम जितने दिन धम्मभूमि से दूर रहते हैं, श्रद्धेय भंते जी की बातों से दूर रहते हैं, हम पिछली बातों को भूलने लगते हैं और हमारे व्यवहार में भी कुछ न कुछ विकार आने लगते हैं। लेकिन जब हम लगातार श्रद्धेय भंते जी के सानिध्य में, उनके प्रशिक्षण में, उनकी देशनाओं से, और अभी तो गूगल मीट के माध्यम से ये अवसर और सरल हो गया है, सहज हो गया है, हम जुड़े रहते हैं, तब निश्चित रूप से हमारे व्यवहार के परिमार्जन के अवसर भी उपलब्ध रहते हैं। 3-4 छोटी छोटी चीजें मैं आप सबसे साझा करूं। वर्षों पहले जब धम्मभूमि में नया नया आना शुरू किया, और उस दिन को याद करूं जब पहली बार मैं और मेरे जीवन संगिनी धम्मभूमि पहुंचे थे बुद्ध पूर्णिमा के कार्यक्रम में, और मैं और भी बहुत सारी महिलाओं को देखता था उस समय, जो सफेद ड्रेस में तो आती थी, लेकिन महिलाएं सफेद ड्रेस में भी उस कुर्ते को प्राथमिकता देती थी जिसपे कुछ न कुछ कढ़ाई की हुई हो, वो बिल्कुल प्लेन व्हाइट न लगे। और उसके पीछे संभवतः ये भाव रहा होगा कि बिल्कुल श्वेत वस्त्र जो विधवा महिलाओं के लिए एक व्यवस्था ने आरक्षित कर रखा है, कि उसको कैसे पहना जाए भला। लेकिन श्रद्धेय भंते जी के सानिध्य में लगातार प्रशिक्षण शिविर आयोजित होते रहे, बौद्ध महिला सम्मेलन हुए, और महिलाओं पर बहुत जबरदस्त काम हुआ, महिलाओं की आजादी के लिए, और तमाम पूरे के पूरे सेक्टर पर, चाहे वो घूंघट की बात थी, प्रतीकों की बात थी, उनकी परंपराओं की बात थी। और आज परिणाम ये है कि वो सफेद सलवार सूट से लेकर हम सफेद सफारी तक पहुंच गए हैं, समाज की महिलाएं पहुंच गई हैं। तो ये परिवर्तन, महिलाओं के जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाली ये यात्रा निश्चित रूप से उन तमाम प्रशिक्षणों से ही निकल कर आई है, वहीं से उभर कर और ज्यादा संवर कर सामने आई है। स्कूल के शुरुआती दिनों में जब मैं नया नया टीचर लगा, स्वाभाविक रूप से गुस्सा हर व्यक्ति में होता है, और मेरा भी व्यवहार बच्चों के प्रति बहुत बार ऐसा होता था। मैं खुद नोटिस करता था, घर जाकर दुखी होता था कि आज फलां बच्चे के थप्पड़ क्यों मार दिया, या फिर उसे इतने गुस्से में डांट क्यों दिया, क्लास से बाहर क्यों निकाल दिया। लेकिन जब से श्रद्धेय भंते जी के सानिध्य में इस बात को समझना शुरू किया कि बौद्ध बनने का मतलब करुणा है,
बुद्ध बनने का मतलब मैत्री है, तो फिर व्यवहार में बहुत सारे बदलाव आने शुरू हुए। बच्चों के प्रति व्यवहार भी बदलना शुरू हुआ। एक विद्यार्थी की, जो मेरे सामने बैठा हुआ है, भले ही वो पहली क्लास में है कि 12वीं क्लास में है, उसकी भी अपनी एक डिग्निटी है, उसका अपना सम्मान है। जब आप पूरी क्लास के सामने उसे डांटते हैं, पूरी क्लास के सामने उसे क्लास से बाहर निकालते हैं, प्रार्थना में 200-500 बच्चों के सामने उसे दंडित करने लगते हैं, तब निश्चित रूप से आप उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचा रहे होते हैं, उसके मनोबल को तोड़ रहे होते हैं। जब आप उसके साथ मारपीट करते हैं तो उसे और ज्यादा कुंठित बना रहे होते हैं। ये सारी बातें समझ में आ सकी बेहतर ढंग से श्रद्धेय बंते जी के सानिध्य में, कि धम्म किस तरह से आचरण में उतरे, कि हमारा व्यवहार जो क्रोध से भरा हुआ है, जो मारपीट से भरा हुआ है, जो गाली गलौज से भरा हुआ है, जो हिंसक प्रवृत्तियों से भरा हुआ है, उसका रिप्लेसमेंट हो जाए। उसकी जगह पर व्यवहार में करुणा आए, मैत्री आए, सबके प्रति प्रेम की भावना आए। तो ये विचार अपने आप में, और एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है कि एक दफा ऐसा हुआ कि धम्मभूमि से प्रशिक्षण के बाद लौटकर स्कूल जाना हुआ, और कई दिन बीत गए। तो उनकी श्रद्धेय बंदे जी की बातें तब सुनी थी नई नई, तो कई दिनों तक दिमाग में ताजा रही। तो कई दिनों तक मैंने किसी बच्चे को बहुत गुस्से में डांटा नहीं, किसी को थप्पड़ नहीं मारा, किसी को क्लास से बाहर नहीं निकाला। और जब लगभग एक सप्ताह बीत गया, तो एक दिन क्लास के एक शरारती लड़के ने खड़े होकर कहा, इधर मारवाड़ में टीचर्स को सामान्यतः सर की बजाय माटसा बोलते हैं। तो उस लड़के ने कहा कि माटसा, एक बात कहनी है आपको। तो मैंने कहा कहिए। तो उस लड़के ने बहुत ही मजाकिया लहजे में कहा कि माटसा, आजकल आप सुधर गए हैं, आपने बच्चों को पीटना बंद कर दिया है। तो मुझे मजाक मजाक में ये ख्याल आया कि सच में मैं भी बिगड़ा हुआ ही था इस लहजे से, कि बच्चों पे क्रोध कर रहा था, इनके साथ मारपीट कर रहा था। और ये सुधरने की प्रवृत्ति, अपनी इस कमजोरी का आभास इस वजह से हो पाया क्योंकि श्रद्धेय बंते जी के सानिध्य में लगातार प्रशिक्षणों के माध्यम से अपने आप को अपडेट करने का प्रयास किया। धर्म की उन शिक्षाओं को जो किताबों में तो पढ़ रखी थी, लेकिन व्यवहार में कैसे लागू हो सकती है, इस बात का अभ्यास ठीक ठीक से नहीं था। एक और बात मुझे याद आ रही है, कई बार ऐसा होता है कि जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं खाना खाने के लिए, तो हम चूंकि जिस होटल में, जिस रेस्टोरेंट में बैठेंगे, और वहां जो वेटर्स काम कर रहे हैं, उनके प्रति भी हमारे मन में बड़ा हेय दृष्टिकोण रहता है, और हम बहुत ही अधिकार की भावना, बहुत आदेशात्मक लहजे में उनके साथ बात करते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले ही जब किसी रेस्टोरेंट में खाने के लिए मैं गया, तो जिस टेबल पे मैं बैठा, सामने जो टेबल था, वहां थोड़ी सी सब्जी बिखरी हुई थी। संभवतः मेरे से पहले जो सज्जन भोजन करके गए, उनके हाथों वो टेबल गंदा हो गया होगा। और जैसे ही मैं वहां जाके बैठा, वो गंदा सा टेबल दिखाई दिया, तुरंत मन में एक ख्याल आया कि जो वेटर खड़ा हो उसको आवाज लगाऊं कि भाई इधर आ और इसको साफ कर। लेकिन फिर दिमाग जो है वो प्रतिवाद करता है, और धम जो है, उसका करुणा और मैत्री का सिद्धांत किस तरह से आपके दिमाग पे हावी होता है। और मन ने कहा कि अगर इस तरह से आदेशात्मक लहजे में कहा जाएगा, तो भले ही ये लड़का कुछ कहे ना, लेकिन मन ही मन फील तो करेगा। कम से कम मैं तो इसको ये मौका न दूं कि ग्राहक जब खाना खाने के लिए आते हैं तो इस पे रोब झाड़ते हैं। तो मैं चुपचाप वहां से खड़ा हुआ, और बराबर में एक साफ टेबल पड़ा हुआ था, वहां जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वो लड़का जाता है और उस टेबल को साफ कर रहा था, बिना कहे ही साफ कर रहा था। तो उस खराब टेबल से खड़े होकर दूसरे खाली पड़े हुए टेबल तक जाने में संभवतः मुझे कुछ सेकंड लगे होंगे। लेकिन अगर मैं धम्मभूमि द्वारा आयोजित इन प्रशिक्षण शिविरों में धम्म के इन सिद्धांतों को, जो प्रज्ञा, करुणा और मैत्री की बात करते हैं, जो भाईचारे की बात करते हैं, जो हर एक मनुष्य ही नहीं, हर एक जीव के प्रति मैत्री का, प्रेम का व्यवहार करने का संदेश देते हैं, उनको अगर ठीक ढंग से अपने आचरण में उतारने का अभ्यास मैंने नहीं किया होता, तो इस बात की पूरी संभावना है कि मैं भी बाकी लोगों की तरह उस लड़के पे, उस वेटर पे रोब झाड़ रहा होता।
यही बात दाम्पत्य जीवन में भी देखने को मिलेगी। आप यदि धम्म के प्रशिक्षणों को लगातार सुनने के बाद, समझने के बाद आप अपने जीवन साथी या जीवन संगिनी के साथ रिश्ते पर बहुत गहराई से चिंतन मनन करेंगे कि इस तरह से आप पहले जो जीवन व्यतीत कर रहे थे और धम्म को समझने, अपने आचरण में उतारने के बाद का जो जीवन है, तब भी आपको बहुत सारे अंतर नजर आएंगे। यदि आप इस भाव को समझने का प्रयास करेंगे कि बौद्ध बनने से पहले और बौद्ध बनकर धम्मभूमि द्वारा प्रशिक्षण देने से पहले हम दूसरे लोगों के प्रति जिस तरह का मनोभाव रखते थे, जो दूसरी व्यवस्था के लोग हैं, जो कर्मकांड करते हैं, जो अंधविश्वास करते हैं, हालांकि बहुत सारे लोगों की आदत अब भी छूटी नहीं है, लेकिन अधिकांश अम्बेडकराइट साथी जो अपने आप को बौद्ध भी कहते हैं, वो धम्म से ज्यादा दूसरी व्यवस्था के दोषों या उसकी कमियों पर बात करते हुए दिखाई देते थे। लेकिन धम्म पर चर्चाएं शुरू हुई, बौद्धों के धम्म ग्रंथ है अपने, उनको पढ़ा जाना चाहिए। और सामान्य लोग नहीं, देश के बहुत अच्छे बुद्धिजीवी, अपने आप को साहित्यकार कहने वाले लोग भी आज भी राम और शंभू के संबंधों पर कविताएं लिख रहे हैं, आज भी द्रोणाचार्य और एकलव्य पर नाटक लिख रहे हैं। तो आखिर क्यों नहीं हमारा ध्यान महाकारुणिक बुद्ध के जीवन की तरफ जाता, उनके जीवन से जुड़े हुए अनंत प्रेरणादायक पात्रों की तरफ क्यों नहीं जाता? इस बहुजन समाज में जन्मे हुए अनेक ऐसे प्रेरक व्यक्तित्व है जिन पर काम किया जाना चाहिए। और वर्तमान में जो आवश्यकता है समाज की, जिस बदलाव के मुहाने पर हम खड़े हुए हैं, उसे गति देने के लिए, उसे स्थायित्व देने के लिए जिस चीज की आवश्यकता है, वो निश्चित रूप से गहन प्रशिक्षण ही है। तो धम्मभूमि निश्चित रूप से इस मायने में लोगों के जीवन को श्रेष्ठ बनाने का काम कर रही है कि हम धम्म की बातों को न केवल सुनने का काम करें, पढ़ने का काम करें, बल्कि उसे अपने आचरण में उतारने का काम भी करें। जब आप 10 दिन तक लगातार ध्यान साधना शिविर में रहते हैं, तो बहुत सारी बातें सिखाई जाती है। खाने के नियम क्या है? अब जिस व्यक्ति ने 10 दिन वहां रहकर भोजन ग्रहण करने का अभ्यास कर लिया हो, प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो, निश्चित रूप से घर लौटने के बाद इस व्यक्ति की जीवन शैली भी बदल जाएगी। लेकिन अगर हम किताब में पढ़ते हैं, किसी एक जगह पर सुनते भर हैं कि ऐसा होना चाहिए, ये ठीक वैसे ही है जैसे कोई व्यक्ति कार चलाना सीखना चाहता है। उसने किताब में पढ़ा कार के गियर बॉक्स के बारे में, उसके स्टीयरिंग के बारे में, उसके एक्सीलरेटर के बारे में, उसके ब्रेक के बारे में। उसने यूट्यूब पे वीडियोज भी देखे ऐसे कि किस तरह से पहला गियर लगता है, किस तरह से दूसरा, और किस तरह से ब्रेक लगते हैं, किस तरह से मोड़ दिया जाता है। ये सारी चीजें उसने यूट्यूब वीडियोज में देखी, किताबों में पढ़ी। लेकिन जब तक वो व्यक्ति ड्राइविंग सीट पर आकर खुद उस गाड़ी को चलाने का अभ्यास नहीं करेगा और लगातार अभ्यास नहीं करेगा, तब तक वो बहुत अच्छा ड्राइवर नहीं बन पाएगा। तो ठीक यही बात धम्म के सिद्धांतों, धम्म की शिक्षाओं के बारे में है। आप कितने ही विद्वान बन जाएं, कितनी ही किताबें पढ़ लें, कितने ही ग्रंथ पढ़ लें, कितने ही अच्छे अच्छे भाषण सुन लें, लेकिन जब तक ये सारी की सारी चीजें हमारे आचरण में नहीं उतरती है, हमारे व्यवहार में नहीं उतरती है, तब तक हम अच्छे और सच्चे बौद्ध नहीं बन पाते हैं। तो धम्मभूमि ने निश्चित रूप से इस मामले में एक बहुत ही सार्थक हस्तक्षेप किया कि हम सब के लिए ये अवसर खोला कि एक उपासक के रूप में, एक धम्म प्रतिनिधि के रूप में हम श्रद्धेय बंते जी के मार्गदर्शन में, उनके सानिध्य में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, अपने आप को अच्छा और सच्चा बौद्ध बना सकते हैं। एक उपासिका के रूप में एक बौद्ध महिला की क्या क्या जिम्मेदारियां होती है, उसकी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस बात को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें बहुत से प्रशिक्षण मिले। एक भिक्षु या भिक्षुणी के रूप में कि समाज में उसकी गतिशील भूमिका कैसे हो। जो परंपरागत भिक्षु या भिक्षुणियां हैं, जो किसी क्षेत्र विशेष तक सीमित होकर काम करते रहे, अपने आप को एक बड़े जन समूह तक नहीं पहुंचा पाए, अपनी बातों को, महाकारुणिक बुद्ध की शिक्षाओं को, बाबा साहब के संदेश को, तो उन तमाम लोगों के लिए भी ये एक मंच है, एक अवसर है, जहां आकर लगातार होने वाले प्रशिक्षणों के माध्यम से
हम धम्म की शिक्षाओं, धम्म के सिद्धांतों को जान सकते हैं और उन्हें अपने आचरण में उतारने का अभ्यास भी कर सकते हैं। तो ये दोनों ही चीजें समानांतर रूप में हम सब के लिए कम से कम ये सुखद संयोग है कि श्रद्धेय बंते जी के मार्गदर्शन में, उनके सानिध्य में ये अवसर हमें मिल रहा है। संखार कमक भी इस तरह का लगातार प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। तो मैं अपनी बात खत्म करूं एक आखिरी उदाहरण के साथ। एक बहुत ही छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है। एक बार जंगल के किनारे पर कोई व्यक्ति रहता था और उसने बहुत सारे कबूतर पाल रखे थे। लेकिन वो व्यक्ति चूंकि बहुत समझदार था, वो जानता था कि मैं जंगल के किनारे पर रहता हूँ, तो इस बात की संभावना है कि किसी दिन यह शिकारी भी आएगा और जिस दिन मैं घर नहीं हुआ, हो सकता है मेरे कबूतर उस शिकारी के जाल में फंस जाए। तो उसने पहले दिन से ही अपने कबूतरों को एक बात सिखानी शुरू की। वो जब भी दाना डालता था कबूतरों को, तो गीत की तरह एक बात कहता था कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं है। पर जितनी बार वो दाने डालता था कबूतरों को, हर बार यही बात कहता था। कबूतर भी पंख फड़फड़ाते थे, ऐसे लगता था कि बहुत ध्यान से उसकी बात को सुन रहे हैं। और ऐसा करते करते कई महीने बीत गए। कबूतरों के जो बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, वो भी बड़े हो गए, उड़ने लगे। और वो व्यक्ति भी बड़ा प्रसन्न था कि मैं इन कबूतरों को रोज सिखा रहा हूँ कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। तो वो बड़ा निश्चिंत रहता था। सारे के सारे कबूतर भी उसके पीछे गुनगुनाते थे इस बात को। और उसे ये देखकर बड़ी संतुष्टि मिलती थी कि सारे के सारे कबूतर इस बात को सीख गए हैं कि उन्हें किस तरह से शिकारी से बचना है। एक दिन संयोग से उस व्यक्ति को बाजार जाना था। उसकी अनुपस्थिति में एक शिकारी का आना हुआ। शिकारी ने देखा कि एक घर की छत पर बहुत सारे कबूतर बैठे हुए हैं। तो उसको लगा कि ये ठीक अवसर है इन कबूतरों को अपने जाल में फंसाया जाए। लेकिन जैसे ही वो उस घर की तरफ बढ़ने लगा, उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी। सारे के सारे कबूतर उसको देखते ही गाने लगे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। तो शिकारी बड़ा हैरान हुआ, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और वो सोचने लगा कि ये कबूतर जो इतने समझदार हैं, अगर मैं जाल बिछा के दाने फेंक भी दूंगा तो ये तो मेरे जाल में नहीं आएंगे। ये तो पहले से सारी बातें जानते हैं। लेकिन फिर शिकारी सोचता है कि जब इतनी दूर आ ही गया हूं, तो प्रयास करने में क्या है। वो उस घर के पास आता है, अपना जाल बिछाता है और दाने बिखेरने लगता है। कबूतर ये सब देख रहे थे। वो जोर जोर से चिल्लाते हैं, गाते हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। और थोड़ी देर बाद जब दाने बिखेरने के बाद शिकारी दूर जाकर खड़ा हो गया, तो वो देखता है कि सारे के सारे कबूतर छत से उड़ते हैं और जहां दाने बिखेरे हुए थे वहां आकर इकट्ठे हो जाते हैं और सारे के सारे जाल में फंस जाते हैं। तो शिकारी को फिर आश्चर्य होता है, ये सारे के सारे कबूतर चिल्ला रहे थे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, और सारे के सारे आकर जाल में फंस गए हैं। और वो समेटता अपने जाल को, सारे कबूतरों को पकड़कर चल देता है बेचने के लिए। तो कमोबेश वही हालत लोगों की होती है, हम मनुष्यों की होती है। कितनी ही ऐसी बातें हैं जो हम रोज सुनते हैं, रोज पढ़ते रहे हैं, स्कूल के दिनों में पढ़ते रहे, कॉलेज के दिनों में पढ़ते रहे, घर पे सुनते रहे, उसके बावजूद भी वो हमारे व्यवहार का, हमारे आचरण का हिस्सा नहीं बन पाए। तो प्रशिक्षण के कार्यक्रम निश्चित रूप से हमें वो सब सीखने का अवसर प्रदान करते हैं जो हमें अच्छा और सच्चा बोध बनाता है। और धम्मभूमि जितने भी प्रशिक्षण शिविर आयोजित करती है, वो सारे के सारे इस बात के लिए होते हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं, हमारे उपासक उपासिकाओं के व्यवहार में बदलाव आए, उनका जीवन श्रेष्ठ हो जाए, वो अच्छे और सच्चे बोध बन जाए। और ऐसे अनगिनत उदाहरण हमारे दिन सुनते हैं। बहुत से प्रबुद्ध साथी गूगल मीट में भी अपने विचार साझा करते हैं, बताते हैं कि धम्मभूमि से जुड़ने के बाद मेरे जीवन में ये बदलाव आया। धम्मभूमि से जुड़ने के बाद
श्रद्धेय बंते जी की देशनाएं या प्रशिक्षण सुनने के बाद हमारे परिवार में ये बदलाव आए, हमारे व्यवहार में ये बदलाव आए, हमारी जीवन शैली में, हमारे रिश्तों में, हमारे आपसी संबंधों में कितने ही बदलाव हम देखते हैं। तो कुल मिलाकर बात ये कि एक ऐसा अति उत्साही और बहुत ही आक्रोशित व्यक्तित्व जो किसी दूसरी व्यवस्था से निकल कर आया है, जिसके मन में आक्रोश भरा हुआ एक व्यवस्था के खिलाफ, जिसने सदियों हमारा शोषण किया, अपमान किया, हमारे साथ भेदभाव किया, उस व्यवस्था से निकलकर इस नई व्यवस्था में शिफ्ट होते वक्त यदि कोई व्यक्ति ठीक से प्रशिक्षण को प्राप्त नहीं करता है तो फिर उसका यहाँ आना लगभग अधूरा रहता है। वो धम्म की बहुत सारी बातों को जानने, समझने और अपने व्यवहार में उतारने से वंचित रह जाता है। तो धम्म भूमि के लगातार चलने वाले प्रशिक्षण शिविर हम सब के आचरण को उन्नत बनाने का काम करते हैं, धम्म की शिक्षाएं हमारे व्यवहार में उतारने का काम करते हैं, और अंततः ये सारी की सारी गतिविधियां, इसमें मैं गूगल मीट को भी शामिल कर रहा हूं, वो हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने का काम करती है। तो इस उम्मीद के साथ कि जितने प्रबुद्ध साथी गूगल मीट से जुड़े हुए हैं, जितने जुड़ते हैं, हम सब लोग श्रद्धेय बंते जी द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले प्रशिक्षणों को न केवल बहुत ही सक्रियता के साथ उसमें उपस्थित रहें, बल्कि उस प्रशिक्षण में बताई गई बातों को बहुत गहराई से समझते हुए अपने आचरण का, अपने व्यवहार का हिस्सा भी बनाएं। क्योंकि श्रद्धेय बंते जी जो बताते हैं वो ठीक वही बातें हैं जो हजारों सालों पहले महाकारुणिक बुद्ध ने कही, और जिस तरह का समाज या सामाजिक नागरिक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर देखना चाह रहे थे। तो हम सब के लिए इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाने का सुअवसर रहता है। तो इस उम्मीद में मैं अपनी बात को विराम दे रहा हूं कि आप भी श्रद्धेय बंते जी से जितनी बातें सुनते हैं उनको अच्छे से अपने आचरण में उतारने का अभ्यास करेंगे, और अपने आप को अच्छा और सच्चा बोध बनाकर एक प्रतिबद्ध, ईमानदार और आदर्श बोध के रूप में समाज को नई दिशा देने का काम करेंगे। आप सबने ध्यानपूर्वक सुना होगा। मैं अपनी बात को यही विराम दे रहा हूँ। श्रद्धेय बंते जी को सादर वंदना। आप सभी को नमो बुद्धाय।